हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग आ जाइए क्लास में। फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में सभी का स्वागत है। आ जाइए जल्दी से, फटाफट से। और ये बताइए, आवाज क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है? सभी लोग बताएं। सभी लोग बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ लिया था, पता है ना सभी को? क्यों? अभी कोई डेट नहीं है कंफर्म, मोहित जी, ठीक है? अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है एग्जाम की, इसलिए परेशान मत होइए। बाकी तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखिए, ठीक? चलो, तो सभी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं। अब अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक? हाँ, चलिए। आपको पढ़ाने का तरीका अलग है मैम, सोनी कुमारी, थैंक यू। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ सही। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड इवनिंग। नई वैकेंसी आने वाली है क्या? नई वैकेंसी नहीं आने वाली है डिम्पी। हाँ, धर्मराज, इंद्रजीत, मानसी, सिंह साहब, अंजू, डिम्पी, अलका, विपिन, गायत्री, कुंदन, चांदनी, अंकिता, शाबाश सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ लिया था, यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिया था। ये 30 तक, यहाँ तक हमने कल मतलब कर लिया था इसके पहले वाले में। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करना है। हेनरी माथिस जो है ये किस कला आंदोलन से संबंधित है? इम्प्रेशनिज्म, फ्यूचरिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, फाविज्म। बताइए 31 का क्या है राइट आंसर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हेनरी माथिस का संबंध कौन से वाद से है, कौन से कला आंदोलन से है, ये बताना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, हर हर महादेव। हाँ, आ जाइए जल्दी से। तो इसका संबंध हमें फाविज्म से मिलता है। किससे? फाववाद से मिलता है, ठीक है? याद रखना है, इनकी पहली प्रदर्शनी कब लगती है? 1905 में लगती है। दूसरी कब लगती है? 1906 में लगती है, ठीक? ये पूछा जाता है। पूछा जाता है इनके चित्रों में कौन कौन आते हैं? तो हरी पट्टी याद रखना है, जॉय ऑफ लाइफ, रेड स्टूडियो, और भी काफी सारी हैं। तो धीरे धीरे अभी आगे पढ़ते जाएंगे। आगे 32 पे आते हैं। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए हैं? ये बताइए। बार्दे, क्लाउड, टर्नर, दुनशा। बताइए क्या है इसका 32 नंबर पे? क्या होगा ये बताइए। एक क्वेश्चन हो चुके हैं क्या? हमें लगता है हमने 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ा दिया था। एक सेकेंड रुकिए, ये हम लोग पढ़ चुके थे, 50 तक करवा दिए थे हमने, हमें याद है। आप लोग नहीं बताते हैं। 50 तक करवा दिए थे हमने कि 40 तक करवाए थे भाई? एक सेकेंड, हाँ यहाँ तक करवाए थे, 40 तक करवा दिए थे, ठीक है? यहाँ से बताओ, बाइजेंटाइन कला का समय क्या है ये बताइए। दूसरी से 10वीं शताब्दी है, तीसरी से 14वीं शताब्दी है, चौथी से 15वीं शताब्दी है, या 5वीं से 16वीं शताब्दी है, ये बताइए। आप पढ़ाती हैं तो अच्छा लगता है। हाँ, आ जाइए रंजना जी, किलर गेमिंग, विपिन, चलो आ जाओ। 41 पे आओ, क्या है? यहाँ से स्टार्ट करना था हमें, बीच में गैप हो गया ना तो भूल गया था। चलिए इसको बताइए 41 से। बाइजेंटाइन कला का समय आपसे पूछा जा रहा है। क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ये है आपका चौथी से 15वीं शताब्दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ हो जाएगा, शाबाश।
पार्थेनन कहाँ पर है ये बताइए, लक्सर, एथेंस, हड़प्पा, उरुक, क्या होगा इसका राइट आंसर? पार्थेनन कहाँ पर है ये बताना है आपको 42 नंबर पे। पार्थेनन है क्या, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, ये आपका एथेंस में है। कहाँ पर? यूनान के एथेंस में है। और ये पार्थेनन एक तरह का क्या है, मंदिर है। और किसका मंदिर है? देवी एथीना का मंदिर है। देवी एथीना का मंदिर है, ये पूछा जाता है। ठीक, पार्थिनोस को समर्पित है। ठीक, याद रखना है। आगे, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पर है? रोम, फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस। किसकी है? माइकल एंजेलो की है। कौन सी? डेविड मूर्ति। बताइए क्या होगा। हाँ, और साथ में बता दो माइकल एंजेलो का जन्म कब होता है, कहाँ होता है, और ये किस चीज के लिए मेनली फेमस है, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, तो ये आपका फ्लोरेंस, क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्लोरेंस इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, याद रखना माइकल एंजेलो का जन्म पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 1475 में होता है। कहाँ होता है? इटली के फ्लोरेंस में होता है। कहाँ? इटली के फ्लोरेंस में होता है। ठीक, और ये मेनली किस लिए फेमस है? तो ये मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मूर्तिकार हैं। ठीक है, इन्होंने ही बनाया है डेविड और वर्जिन मैरी और 12 संतों की प्रतिमाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 12 संतों की प्रतिमाएं किसने बनाई है? तो माइकल एंजेलो ने बनाई है। ठीक है, और इनकी पहली मूर्ति पूछी जाती है, प्रथम मूर्ति कौन सी है? तो पिएटा, पिएटा, पिएटा इनकी पहली मूर्ति है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 43 हो गया, 44 पे आइए। स्कूल ऑफ एथेंस पूछा गया है, ये किस चित्रकार की रचना है? रैफेल, बोत्तिचेली, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो। बहुत बढ़िया, सभी लोग बताइए। मूर्ति, शाबाश, पिएटा, पिएटा, शाबाश। इसको बताइए 44 पे, स्कूल ऑफ एथेंस किसने बनाया है ये बताना है आपसे। कौन से पुस्तकालय में बनाया था, पता है किसी को? हाँ, बहुत बढ़िया, इसको बनाया है राफेल ने। किसने बनाया है इसको? राफेल ने बनाया है। ठीक, याद रखना है। और कौन से पुस्तकालय में? ये वेटिकन सिटी, जो वेटिकन सिटी है ना, वेटिकन पुस्तकालय, यहाँ पर इन्होंने बनाया है। वेटिकन पुस्तकालय में यहाँ पर इसमें बनाया है। कहाँ पर? छत पर बनाया है। छत के नीचे उन्होंने विभिन्न चित्रकारों को इसमें दिखाया है। ठीक, बहुत सारे कलाकारों को इसमें दिखाया गया है। ठीक, याद रखना है। आगे चलेंगे 45 पे। माने का चित्र है ओलंपिया, इसमें स्त्री की लेटी हुई आकृति दिखाई गई है। राजकुमारी है, चित्रकार की पत्नी है, वैश्या है, या फिर सामंती औरत को दिखाया है? बताइए। क्या है इसका राइट आंसर? हाँ, इसमें वैश्या को दिखाया गया है। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो लेटी हुई है ना, उसके मतलब चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वैश्या होता है, वैश्या होती है। ठीक, आगे, लास्ट सपर के कृतिकार कौन है बताइए? लियोनार्डो विंची, फ्रांस हॉल्स, राफेल, गोंग। 46 पे आइए। द लास्ट सपर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए। और साथ में बता देना इनका, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही आया है आपका, सभी का आंसर है लियोनार्डो विंची और एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, इनका संबंध जो है किससे है? चरम पुनरुत्थान काल से है। किससे है इनका संबंध? चरम पुनरुत्थान काल, जिसे हम हाई रेनेसा बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, और पूछा जाता है इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म भी फ्लोरेंस में होता है। कहाँ पर? हाँ, चलिए आ जाइए। ये इनका जन्म कहाँ होता है? फ्लोरेंस में होता है। ठीक, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड में चलते हैं आगे। गोथिक कला मुख्यतः क्या है? चित्रकला है, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, युद्ध कला है? बताइए, गोथिक कला क्या होती है ये बताना है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। गोथिक कला मुख्यतः क्या है ये बताओ। गोथिक कला का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से मानी जाती है? कौन सी शताब्दी से, पता है किसी को? हाँ, बिल्कुल सही है, स्थापत्य कला हो जाएगा। इसकी स्टार्टिंग जो मानी जाती है वो 12वीं शताब्दी से मानी जाती है। कहाँ से? फ्रांस से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? फ्रांस से मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे, रूहा का गिरजाघर पूछा गया है, ये नामक चित्र जो है किससे संबंधित है ये बताइए। 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये पॉल सेजा है लिखा है लास्ट में जो है ना, ये पॉल सेजा लिखा है, सेजा। चलिए अब बताइए क्या होगा 48 पे। क्लॉद मोने, पूर्बे, सोरा, पॉल सेजा, क्या होगा? रुआ का गिरजाघर नामक जो चित्र है वो किससे संबंधित है ये बताना है। कौन से बात से संबंधित है, पता है किसी को? कौन से बात से संबंधित है? बहुत बढ़िया, क्लोद मोने इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही रुआ का गिरजाघर बनाया है। और पूछा जाता है इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध हमें प्रभाववाद से मिलता है। और प्रभाववाद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? इन्हीं क्लोद मोने को ही जाना जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर आते हैं। अब इनका कालक्रम बताना है। चलिए बताइए, ये घिबर्टी है लिखा है, फिर दिया है वेरेचियो, फिर है लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो। बताइए इनका क्रम बताना है आपको, क्या होगा? और यही आंसर आपका ऑप्शन डी ही सही है। घिबर्टी के जन्म की बात करें तो ये इनका मत याद रखिए। फिर आता है वेरेचियो, वेरेचियो को भी नहीं याद रखना। लियोनार्डो विंची, इनका याद रखना है, जन्म भी मृत्यु भी। इनका जन्म होता है 1452 में, 1519 में इनकी मृत्यु होती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और माइकल एंजेलो का भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत पूछा जाता है इनका जन्म मृत्यु। तो इनका जन्म होता है 1475 में और मृत्यु होती है 1564 में। ये आपको बिल्कुल से ये याद रखना है। ठीक, तो इस तरह से आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। लियोनार्डो विंची का जन्म कब हुआ? 1452 में, मृत्यु 1519 ईस्वी में। ऐसे ही माइकल एंजेलो, हाँ कोई बात नहीं, लिखते जाइए आप लोग, हम समझ जाते हैं। ठीक है, हाँ माइकल एंजेलो को कब होता है? 1475 में और 1564 में मृत्यु हो जाती है। क्लियर हुआ? शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे 49 हो गया, 50 पे आइए। पूछा जा रहा है नाइट, डेथ एंड द डेविल, ये कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना है। नाइट, डेथ एंड द डेविल, ये किसकी कृति है ये बताइए। क्या मैम ये क्लास आपने पहले भी पढ़ाई थी? ऐसे ही क्वेश्चंस हम पहले बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ठीक, इसलिए आपको पढ़ाया लगेगा। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, फ्रांसिस गोया, लॉथरिक, तुलुज लॉथरिक या फिर रैम्ब्रा, बताइए। आंसर करते जाइए, देखिए आपको कितना याद है। पहले ये क्वेश्चंस हम बहुत पहले पढ़ाए थे। क्या होगा 50 नंबर पे? नाइट, डेथ एंड द डेविल किसने बनाया है, किसकी है? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, इनके साथ साथ डॉल्विन भी थे, याद रखना, जिनका नाम हंस डॉल्विन था। हंस डॉल्विन, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था, हंस डॉल्विन। ठीक, याद रखना, इन दोनों ने ही मिलकर बनाया था। ठीक, चलिए। और इनके ड्यूरर के चित्रों में बहुत फेमस जो पूछा जाता है, जैसे पूछ लेता है द नाइट एंड डेथ, पूछा जाता है द नाइट एंड डेथ, ये किसकी है? तो ये इन्हीं की है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और पूछा जाता है द क्रूसीफाइड क्राइस्ट, ये किसकी है? तो ये भी अल्ब्रेक्ट ड्यूरर की है। ठीक, क्या है? द क्रूसीफाइड क्राइस्ट, द क्रूसीफाइड क्राइस्ट। ठीक, और दूसरी जो हमने बताई द नाइट एंड डेथ, ये चित्र किसका है? ये भी ड्यूरर का है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, लिख दें क्या? लिख देते हैं, ठीक है। शायद द क्रूसीफाइड, द क्रूसीफाइड क्राइस्ट। ठीक, पहली ये है, और दूसरी जो हमने बोली द नाइट एंड डेथ। ठीक, ये दोनों ही आपको याद रखना है। किसके चित्र हैं ये दोनों ही अल्ब्रेक्ट ड्यूरर के चित्र हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर पे। सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी कौन है ये बताइए। मैक्स बेक, बताइए क्या होगा? जर्मन अभिव्यक्तिवादी पूछे जा रहे हैं, कौन है? अभिव्यक्तिवादी कह दे या अभिव्यंजनावादी, दोनों ही याद रखना है। ठीक है, वही चीज है। बताइए क्या होगा, कौन कौन है? इनमें से ढूंढ के बताओ, अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है? क्यों? बहुत बढ़िया, मैक्स बेकमैन, आर्टो डिक्स, और फिर है लियोनेल फिनिंगर, फिर है जॉर्ज ग्रॉस। ये ऑप्शन ए में दिए हैं ना, ये सभी आपके यही हैं जो अभिव्यंजनावादी हैं, तो आपको याद रखना है। मैक्स बेकमैन के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा जाता है, एक चित्र है लिथोग्राफी मालिका, लिथोग्राफी मालिका,
ये चित्र किसने बनाया है, ये आपसे पूछा जाता है। लिथोग्राफी मालिका चित्र किसने बनाया है, तो ये मैक्स बेकमैन ने बनाया है। लिथोग्राफी मालिका किसने बनाया है, मैक्स बेकमैन ने बनाया है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है, ये बताइए। प्लेटो ने, हुसैन ने, प्रोफेसर कलिंगवुड ने, या फिर कांट महोदय ने। किसने लिखा है बताइए, किसने लिखा है इसको, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। कलिंगवुड, बहुत बढ़िया, प्रोफेसर कलिंगवुड की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे पूछा जा रहा है, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में अस्तित्व में थे। भरत को, अभिनव गुप्त को। रस सिद्धांत की बात हो रही है और ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, बताओ। भरत मुनि को, क्यों, बिल्कुल सही है, भरत मुनि इसका एकदम सही हो जाएगा। किसको कहा जाता है, रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है, तो भरत मुनि हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अच्छा बताओ, भरत मुनि ने ही नाट्यशास्त्र लिखा है क्या, हाँ बताओ जल्दी से, हाँ या ना। नाट्यशास्त्र इन्होंने ही लिखा है क्या, बताओ। अगर लिखा है तो कौन सी शताब्दी में लिखा है, ये बताओ, कौन सी शताब्दी में लिखा है, और इसमें कितने इन्होंने भाव बताए हैं, कितने भावों को बताया है इन्होंने, ये बताओ। और पहले इतना बताओ, कितने भाव बताए हैं। चलो ठीक है, तो ये लिखा है पहली शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, पहली शताब्दी में। कितने भाव बताए हैं, 49 भाव। 49 भाव में 8 जो हैं आपके स्थायी भाव हैं, 33 आपके संचारी भाव हैं, 8 जो है वो सात्विक भाव हैं। तो इस तरह से आपको ये सब आपको याद रखना है। हाँ चांदनी जी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये बीपीएससी में भी इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 54 पे आइए। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है। भट्टलोल्लट है, भरत है, अभिनव गुप्त है, आनंदवर्धन है। क्या होगा इसका राइट आंसर। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है, ये बताना है आपको। चलिए 54 नंबर पे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक पूछे गए हैं। बहुत बढ़िया, प्रथम दार्शनिक पूछे गए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यही भरत मुनि ही इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, ये जो बी सी नंबर पे दिया है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है। अब यहाँ से आपके ग्रंथों की आ गई। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, अशोक भौमिक, विश्वनाथ खन्ना, अशोक वाजपेयी। बताइए किसने लिखा है, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है, ये बताइए। बहुत बढ़िया, यहाँ आपसे 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। जब हमने आपको उत्तर प्रदेश की कला पढ़ाई थी ना, तब हमने ये क्वेश्चन आपको वहां पढ़ाया था। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल इसका सही हो जाएगा। इनकी ही बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कला का रसास्वादन, कला का रसास्वादन, ये किसने लिखा है, बताओ, छाप दो जल्दी से। किसने, रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा है। ठीक, इन्होंने ही लिखा है। कौन सा ग्रंथ, पश्चिमी आधुनिक कलाकार, पश्चिमी आधुनिक कलाकार, ये ग्रंथ किसका है, तो ये भी प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल का ही है। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और बाकी रेखावली आपने देख ही लिया। ठीक, इनकी कई पुस्तकें हैं, ये सब आपको याद रखना है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। ये बीएचयू में भी क्या बोलते हैं, बीएचयू में ये कला विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक, याद रखना है, सब पढ़ाया था हमने वहां पर। चलो 56 पे आते हैं। पूछा गया है, क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम क्या है। क्षय वृद्धि के बारे में बात कर रहा है, बताइए क्या होगा। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका। 56 नंबर पे नाट्यशास्त्र है, सम्रांगण सूत्रधार है, चित्र सूत्र है, काम सूत्र है। क्या है राइट आंसर 56 नंबर पे, नाट्यशास्त्र। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका नाट्यशास्त्र है। क्या है, नाट्यशास्त्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। बहुत बढ़िया, आगे पूछा जा रहा है, आप किन 2 रंगों को मिलाकर काला बनाएंगे, बताओ जल्दी से। क्या होगा 57 नंबर पे। हमने बताया था ना, काला कान। क्यों काला कान, काला कान काला बनता है किससे, का से कत्थई और ना से नीला। ऑप्शन सी में दिया है काला कान। ठीक, कत्थई की जगह कभी कभी भूरा लिख देता है, तो वो भी याद रखना। ठीक है, कि कत्थई को ही कहते हैं। चलो
58। वर्ण का मतलब क्या होता है? प्रकाश का गुण है, स्थूल वस्तु है, रूप का गुण है, रेखांकन का गुण है, ये बताओ बताओ क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? वर्ण का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही है, तो ये आपका प्रकाश का गुण होता है। रंग जो है ना वो प्रकाश का गुण होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अच्छा, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं बताओ जल्दी से। रंग जो है मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन से? लाल, पीला, नीला, जिन्हें हम प्राथमिक बोलते हैं। ठीक, चलो आगे पूछा जा रहा है एक आकृति के किनारों को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। 56 देखिए मैम, क्या हो गया 56 को भाई? क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली जो प्राचीन कृति है वो क्या होगी? चित्र सूत्र होगी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही है। हाँ, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, हाँ चलो आगे। बता तो दिया था, छूट गया था क्या? 58 हो गया, 59 पे आते हैं। आकृति के किनारों को क्या कहते हैं? बाह्य रेखा, घन कहते हैं, वृत्त कहते हैं, वक्र कहते हैं। बताइए क्या होगा? हाँ, चित्र सूत्र। चलो इसको आओ मैम, क्या टीजीटी का भी इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, टीजीटी के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। हाँ, 59 पे आओ। एक आकृति के किनारे को हम बाह्य रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाह्य रेखा बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं और चलो आगे बढ़ जाते हैं। दिया है इम्पेस्टो टेक्निक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? पानी के रंग का, तेल रंग का, एक्रेलिक और तेल रंग का, एक्रेलिक का। बताइए। हाँ हाँ, उसका सी होगा। चलो इस पे आ जाओ। 60 नंबर पे आएंगे सभी लोग। इम्पेस्टो टेक्निक में किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये पूछा है। तो सभी लोगों को पता है पानी के रंग का इसमें नहीं होगा। ठीक, तेल रंग, एक्रेलिक, ये सभी, इन सब का यूज इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा बताएगा कोई? हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। सूखे धरातल पर बिना तेल के रंगों को जो हम ब्रश की सहायता से माध्यम से लगाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? पता है किसी को? बताएगा कोई? सूखे धरातल पर बिना तेल के रंगों को ब्रश के माध्यम से लगाना क्या कहलाता है? बताओ क्या कहते हैं इसको? हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछते हैं। उसको हम कहते हैं ड्राई ब्रशिंग। क्या बोलते हैं? ड्राई ब्रशिंग बोलते हैं। जब हम बिना तेल के रंगों को लगाते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? सूखे धरातल पर बिना तेल के रंगों को ब्रश के माध्यम से लगाना ड्राई ब्रशिंग कहलाता है। ठीक, अच्छा बताओ कि कठोर किनारों को अंगूठे या फिर उंगली की मदद से कठोरता को कम करने को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। उंगली की सहायता से अगर हम मिलाकर बनाते हैं कठोरता कम करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं स्पूमाटो कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पूमेटो कहते हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे ही दे देगा कि क्या कहलाता है। कठोर किनारों को अंगूठे या उंगली की मदद से मिलाते हुए कठोरता को कम करना क्या कहलाता है? स्पूमाटो कहलाता है। और सूखे धरातल पर बिना तेल के रंगों को ब्रश के माध्यम से लगाना ड्राई ब्रशिंग कहलाता है। ठीक, अच्छा बताओ, ब्रश के स्थान पर अगर हम नाइफ से पेंटिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ये शब्दावलियां पूछी जाती हैं आपसे। बताओ, ब्रश के स्थान पर अगर हम नाइफ से पेंटिंग कर दें तो उसको हम नाइफ पेंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइफ पेंटिंग बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा बताओ, जल रंग चित्रण के पितामह कौन है? बस इतना बता दो, आगे बढ़े। जल रंग चित्रण के पितामह कौन है? तो याद रखना पाल सैंडबाई हो जाएगा। चलो आ जाओ। पूछा गया है इधर पे, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया है ये बताओ? शाबाश। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन है ये बताना है 61 पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। डी 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 वालों जान डाल दी क्लास में। बहुत बढ़िया, प्राणनाथ मागो इसका सही हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। कहाँ के हैं ये? पंजाब के हैं, याद रखना है। ठीक, याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अच्छा ये कौन है? तो ये प्रभाववादी। इनके जो चित्र मिलते हैं ना, प्रभाववादी, इनके जो चित्र है ना वो प्रभाववादी धारणा को फॉलो करते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और पता है ये जो है ना, ये निदेशक भी रहे हैं कहाँ पर? ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड दिल्ली में है ना। ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड दिल्ली में है जो, वहां पे ये निदेशक के रूप में रहे हैं प्राणनाथ मागो। पूछा जाता है कभी कभी कि हैंडीक्राफ्ट में कौन था। चलो 62 पे आते हैं। पूछा गया है सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है?
और इंडियन म्यूजियम कहाँ है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ है, ये बताइए क्या होगा। चलो बताओ क्या होगा 62 नंबर पे। देखिए पूछा जा रहा है इसमें सालार जंग, तो आप सभी जानते हैं ये हैदराबाद में है, मतलब ए का 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम सभी जानते हैं मुंबई में है, तो ये मुंबई कहाँ है, 1 नंबर में दिया है, बी का 1 हो गया। ये जो लिखा है ना ये आगे पहुंच गया है, ऐसा हुआ है। ठीक, सी का देखेंगे तो इंडियन म्यूजियम की बात करें, ये कहाँ है, तो ये अपने कोलकाता में है, सी का 4 हो जाएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये आपकी कहाँ पर है, दिल्ली में है। इस तरह से आपका A3 B1 C4 D2 हो जाएगा। मतलब सलार जंग हैदराबाद में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से सुमेल करके बताओ फटाफट से। AR चुगताई ने क्या बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, बताओ। क्या हो सकता है इसका, AR चुगताई की बात हो रही है, तो चुगताई के बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, राधिका इन्होंने बनाया है, ग्लूमी राधिका, A का 2 हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने ब्रूडिंग हो जाएगा, B का 4 नंबर पे। और अमृता शेरगिल तो 3 वुमेन, C का 1 होगा। और D नंबर पे क्या है, राजा रवि वर्मा, तो इनका क्या है, महाराष्ट्रियन वुमेन हो जाएगा, 3 नंबर पे दिया है। ठीक, तो AR चुगताई ने क्या बनाया, याद रखना ये बहुत पूछा जाता है। हाँ ठीक है, कर देंगे विकास जी, अभी बताते हैं लास्ट में। ठीक है, लास्ट में एक चीज बतानी है आप सभी को, तो जाइएगा मत कहीं, अभी लास्ट में रुके रहिएगा आप लोग। हाँ, तो हमने बोला AR चुगताई जो है उन्होंने ग्लूमी राधिका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रूडिंग, अमृता शेरगिल ने 3 वुमेन और राजा रवि वर्मा ने महाराष्ट्रियन वुमेन। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं 64 पे। अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बोस हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, प्रदोष दास गुप्ता हैं। 64 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर 64 नंबर पे। बहुत बढ़िया, 64 पे आइए। अरेबियन नाइट्स पेंटिंग से बहुत बार पढ़ा है भाई, अवनींद्रनाथ टैगोर होगा ना, क्या होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म कब होता है, फटाफट से लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। 7 अगस्त 1871 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, बंगाल के जोरांस्को प्रांत में होता है। कहाँ होता है, बंगाल के जोरांस्को प्रांत में होता है। ठीक, याद रखना है। और इन्होंने गिलहार्डी और चार्ल्स पामर, ये दोनों ही यूरोपीय कलाकार थे। ठीक है, यूरोपीय कलाकार थे, इन दोनों से ही शिक्षा ली थी। किससे किससे, गिलहार्डी प्लस पामर, इन दोनों से ही इन्होंने शिक्षा ली थी। ठीक, और ये वॉश टेक्निक के जनक के रूप में जाने जाते हैं भारत में, ये भी याद रखना है। ठीक, बंगाल शैली के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, ये सब चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी है। आगे, हाँ, जो नंबर है इसमें वही नंबर के अकॉर्डिंग लगाइए आप लोग। ठीक है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ में प्रदर्शित हुए हैं, राम कुमार, के हैबर, मकबूल फिदा हुसैन, आरा। अभी ये वाला जो सेट है इसमें थोड़ा सा ABCD ऊपर लिखी है, इसके बाद जो सेट आएगा ना उसमें हम बिल्कुल सही कर देंगे। ठीक है, ये पहले से बन चुका है, इस वजह से हम इसको चेंज नहीं हो पा रहा था। बताइए 65 का क्या है, किसके साथ हुए थे, पिकासो के, MF हुसैन। कंफर्म, बिल्कुल सही है, MF हुसैन इसका सही हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। BC सान्याल कौन थे, किसके समकालीन थे, ये बताओ। BC सान्याल, राजा रवि वर्मा, वॉन गॉग, या फिर अमृता शेरगिल, या सेजा, क्या होगा राइट आंसर इसका। वॉन गॉग जो है, सॉरी, BC सान्याल जो है ये किसके समकालीन है, ये बताओ। क्यों, क्या होगा राइट, हाँ बिल्कुल सही है। चित्र ब्राजील में महाभारत के 30 चित्र मतलब उसी टाइम पर थे ये। ठीक है, इनके साथ में प्रदर्शित हुए थे पिकासो के। बहुत बढ़िया, 1971 की बात है ये। शाबाश, किसने बताया ये, शर्मा, बहुत बढ़िया। चलो, किसके साथ है, हाँ शेरगिल के साथ में, बिल्कुल सही है, अमृता शेरगिल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे, कलकत्ता की बात हो रही है। ईडी हेवल, जॉन ग्रिफिथ्स, बताओ क्या होगा, कब की बात है ये भी बता देना। विल्किंसन या फिर पर्सी ब्राउन,
बताओ, कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में कब थे ये? बताओ, टाइम बताओ, टाइम टाइम। ईवी हैवल, बिल्कुल सही है, ईवी हैवल हो जाएगा। कब की बात है ये? 1896 की बात है, जब ये कलकत्ता में थे। ठीक, कलकत्ता में। और अगर उन्होंने पूछा मद्रास में कब थे, बताओ मद्रास का टाइम बताओ, जब ये मद्रास में प्रिंसिपल थे, बताओ मद्रास का टाइम बताओ कि मद्रास में कब ये प्रिंसिपल के रूप में थे। उसी टाइम पर ये आते हैं जब मद्रास में इनकी नियुक्ति होती है ना प्रिंसिपल के रूप में, तभी ये भारत भी आते हैं 1884 में, याद रखना है। 1884 में मद्रास में और 1896 में कोलकाता में। क्लियर? बहुत बढ़िया। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है। काहे नहीं आ रहा है? उर्दू तो बोल नहीं रहे हैं ना? हाँ, सब बच्चों को आ रहा है। देखो आप नई होगी इस वजह से आपको लग रहा होगा। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना धीरे धीरे आ जाएंगे समझ में। आगे पूछा जा रहा है शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है, बताओ। आकारवादी है, रंगवादी है, घनवादी है, प्रभाववादी है। शैलोज मुखर्जी की कला का प्रकार पूछा जा रहा है 68 नंबर पे। हाँ शाबाश। शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है ये बताना है। शैलोज मुखर्जी की कला बहुत बढ़िया, रंगवादी है। कैसी है ये? रंगवादी चित्रकार थे। ठीक, याद रखना है। ये भी पश्चिम बंगाल में ही इनका जन्म होता है। ठीक, आगे पूछा जा रहा है बी एन आर्य का सांवरी नामक जो चित्र है कहाँ सुरक्षित है? किसका है? बी एन आर्य का है। बताइए, यूपी में हमने पढ़ा है इसको। क्या होगा? हाँ, क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, जो बच्चे नए हैं ना बस आप आराम से पढ़ते जाओ, धीरे धीरे हर चीज समझ में आने लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। हाँ, इलाहाबाद हो जाएगा संग्रहालय। आगे कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नलिनी मलानी ने, विवान सुंदरम, शिबू नटेशन या शीला गौड़ा। बताइए क्या है 70 नंबर? सभी लोग बताएंगे किसने बनाया है विक्टोरिया स्मारक पर स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग। क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विवान सुंदरम ने इसको बनाया था। कब बनाया था? 1998 में बनाया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, हाँ, और इनका माध्यम पूछ लिया जाता है कि क्या था, तो बलुआ पत्थर, ये सब चीजें, बलुआ पत्थर, चारकोल, इंजन ऑयल, इन सब का माध्यम था। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता के द्वारा निर्मित है? एनएफओ, बीएफओ, यूएफओ, जीएफओ। बताइए किसके द्वारा? सुबोध गुप्ता के द्वारा। क्या होगा बताओ? तो ये है बीएफओ, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बीएफओ ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू ये श्रृंखला किसने बनाई है? द हाइट्स ऑफ, यहां हम कुछ श्रृंखलाएं बता देते हैं। द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू ये श्रृंखला किसकी है? ऑफ माचू पिच्चू ये श्रृंखला जो है ये किसकी है ये बताना है। फटाफट से करेंगे आप लोग आंसर, देखते हैं कौन बता सकता है। द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू किसने बनाया है इसको? बताओ। सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया। द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू जो है ना ये श्रृंखला है, ये बनाई है विवान सुंदरम ने ही बनाया है। किसने बनाया है इसको? इसको विवान सुंदरम ने बनाया है। किसने? विवान सुंदरम ने इसको बनाया है। और कासोली कला संस्था जो है इसका संगठन भी, इसको भी संगठित किसने किया है? विवान सुंदरम ने। बहुत पूछा जाता है विवान सुंदरम ने कौन सी श्रृंखला बनाई? द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू 1970 में बनाई। और जो कासोली कला संस्था है इसका संगठित किसने किया है? तो ये भी विवान सुंदरम ने ही किया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पूछा जा रहा है काले और सफेद रंग के साथ में ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है ये बताइए। नीलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, मृणालिनी मुखर्जी, अनुपम सूद। बताइए क्या है?
काले और सफेद रंग के साथ में ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है, ये बताइए 72 नंबर पे। नसरीन मोहम्मदी कंफर्म, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रखना है। और अच्छा ये बताओ, ये काले सफेद रंग से ज्यामितीय अमूर्ति की बात हो गई, अगर उसने पूछा होता काले रंग के चित्रकार कौन है, बताओ जल्दी से, काले रंग के चित्रकार कौन है? हम सारे क्वेश्चंस यही कंप्लीट करवा देंगे। बताओ काले रंग के चित्रकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जोगेन चौधरी, जोगेन चौधरी, जोगेन चौधरी पगलू कौन है? जोगेन चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोगेन चौधरी जो है काले रंग के चित्रकार हैं, ये भी याद रखना है। यही आपसे पूछा जाता है कि चित्र अंतराल का रंग ज्यामितीय है, ये कोटेशन किसने कहा है? बताओ, चित्र अंतराल का रंग ज्यामितीय है, ये किसने कहा है? ये बताओ, कोटेशन किसका है? किसी को मालूम है किसी में दम, बता सकता है? चित्र अंतराल का रंग ज्यामितीय है, ये कोटेशन किसने कहा है? ये कहा है जे स्वामीनाथन ने। किसने कहा है? जे स्वामीनाथन ने कहा है कि चित्र अंतराल का रंग ज्यामितीय है, ये आपको याद रखना है। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कांटी कला के बारे में। कौन सी कला? कांटी कला के बारे में पूछा जाता है। यहाँ हम आपको सब कुछ बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांटी कला जो है ना, ये फ्रांस की है, ये भी याद रखना। ये कहाँ की है? ये फ्रांस की चित्रांकन विधि है। चित्रांकन कर मतलब चित्र बनाने की एक विधि है फ्रांस की, ये याद रखना। कहाँ की है? ये फ्रांस की है। इसमें क्या होता है ना कि लाल और काले रंग से चित्र बनाया जाता है। कांटी कला में कौन से रंग का यूज होता है? लाल और काले का चित्रांकन होता है, काले रंग से। और कहाँ की है? ये फ्रांस की ये चित्रांकन विधि है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। थक गए हैं क्या आप लोग? क्यों? अच्छा बताओ, कमल कृष्ण का प्रिय रंग कौन सा था? बताओ, अब रंगों की बात आई है तो यहीं पर निपटा देते हैं इनको भी। कमल कृष्ण का प्रिय रंग कौन सा था, ये बताओ फटाफट से। बस थोड़ी से और क्वेश्चन बचे, थोड़ी से, हाँ बस थोड़ी से 2-4 और क्वेश्चन कर लीजिए, 75 तक कर लीजिए, ठीक है। माटी कला नहीं है वो, कांटी कला हमने पूछी है। हाँ, व्हाइट कलर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमल कृष्ण का जो प्रिय रंग है वो कौन सा है? सफेद रंग है। कौन सा रंग है उनका? प्रिय रंग सफेद रंग है कमल कृष्ण का। ठीक, और एक चीज याद रखना, यही सफेद रंग से ही इन्होंने क्या किया है ना, तिब्बत के जो हिमाच्छादित विशाल पर्वत मिलते हैं और झरने हैं, नदियां हैं, सूर्य हैं, इन सबको इन्होंने सफेद रंग से ही चित्रण किया है, ये याद रखना है। ठीक, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार कौन है, ये बताइए क्या होगा? शिबू नटेशन, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया, एम.एफ. हुसैन। 73 पे आइए, बस 75 तक करते हैं, बस यहीं तक। महालक्ष्मी पूछा है, अगर उसने लक्ष्मी पूछा होता तब क्या लगाते आप, ये भी बता दो साथ में, बताओ। और साथ में ये भी बता दो, शिव और सती की यात्रा ये किसने बनाया है? शिव और सती की यात्रा ये किसने बनाया है, ये भी बताओ। बहुत बढ़िया, महालक्ष्मी बनाया है अतुल डोडिया ने, अतुल डोडिया, बहुत बढ़िया। और अगर लक्ष्मी पूछता तब आप क्या बताते, बताओ जल्दी से, किसी का आंसर नहीं आया है। छितिन किसने बना? बहुत बढ़िया शर्मा, वेरी गुड। लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी को बनाया है किसने? कागज पर वॉश माध्यम में छितेंद्रनाथ मजूमदार ने। किसने? छितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया है, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। शिव और सती, सुनो कंफ्यूजन नहीं रखना, शिव और सती अगर पूछता है तो नंदलाल बोस हो जाता, ठीक। केवल सती बोलता तब भी नंदलाल बोस हो जाता, लेकिन यहाँ शिव और सती की यात्रा पूछा है, ये बनाया है शारदा चरण उकील ने बनाया है। क्या बनाया है इसको? शारदा चरण उकील ने बनाया है। शिव और सती या फिर केवल सती तब आपका नंदलाल बोस होता, लेकिन यहाँ यात्रा की बात हो रही है तो ये बनाया है शारदा चरण उकील ने बनाया है, ठीक, याद रखना है। अच्छा बताओ, आप लोगों से पूछते हैं राम का विवाह चित्र किसका है, बताओ जल्दी से। राम का विवाह चित्र किसका है ये बताना है आपको। साथ में बताओ, शिव की मुखाकृति किसने बनाया है? शिव की मुखाकृति, सभी लोग आंसर करते जाओ फटाफट से।
शिव की मुखाकृति किसने बनाया है, ये भी बताओ। और दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, ये बताओ। दुर्गा महिषासुर समझ में आ रहा है ना जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, क्यों? दुर्गा महिषासुर मर्दिनी ये किसने बनाया है? और साथ में बताओ गणेश जननी किसने बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश जननी किसने बनाया है? बहुत बढ़िया। देखो हमने बोला राम का विवाह, पहले हम राम का विवाह उठाते हैं। राम का विवाह बनाया है के वेंकटप्पा ने। किसने? के वेंकटप्पा ने बनाया है। दूसरा हमने पूछा शिव की मुखाकृति, इसको बनाया है बीसी सान्याल ने बनाया है। और दुर्गा महिषासुर मर्दिनी जो है इसको बनाया है तैयब मेहता ने। किसने? तैयब मेहता ने बनाया है। और फिर हमने पूछा गणेश जननी, और इसको बनाया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। फिर से सुन लीजिए राम का विवाह के वेंकटप्पा ने, शिव की मुखाकृति बीसी सान्याल ने, दुर्गा महिषासुर मर्दिनी तैयब मेहता ने, गणेश जननी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। राकेश, सुमन, सत्तू, अलका, क्यूट रेड, पारुल, मानसी, धर्मराज, ज्ञान प्रकाश, अंकिता, आशा, राजेंद्र, शाबाश मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चांदनी, एंजल, वेरी गुड। हाँ रंजना, बहुत बढ़िया। चलो सभी लोग आगे चलते हैं। 74 पे आइए। जितना पूछे सभी लोग आंसर लिखते जरूर जाए करिए, मतलब चाहे कमेंट में लिखो चाहे किताब कॉपी जो जिसमें लिखना हो। बताओ मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का जो काम किया है वो कौन है? बताओ क्या होगा? रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले सुशिक्षित कलाकार कौन है, ये बताओ। मुंबई में किसने किया है? यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से जो हम पूछे वो ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से एक पेपर में आपको मिलेगा जरूर। सुधीर पटवर्धन हो जाएगा। क्या होगा? सुधीर पटवर्धन इसका सही हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम में गायक के रूप में किसने काम किया है? बताओ जल्दी से। आकाशवाणी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं अब आपको लास्ट में। आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम में गायक के रूप में किसने काम किया है? पता है किसी को? बताओ जल्दी से। किसने किया है? सुधीर पटवर्धन इसी का है केवल। इसमें हमने पूछा है, ये किया है रामचंद्रन ने किया है। आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम में जो काम किया है ना गायक के रूप में, वो ए रामचंद्रन ने किया है। बाकी आप लोग जानते ही हैं सुधीर। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बताओ कि सुदर्शन पटनायक, यहाँ सुधीर पटवर्धन है, इसी से नाम या एक और दिमाग में आता है सुदर्शन पटनायक, ये कौन है? बताओ जल्दी से। सुदर्शन पटनायक कौन है? किस रूप में फेमस है ये बताओ। सुदर्शन पटनायक किस लिए फेमस है ये बताओ फटाफट से। क्यों? सुदर्शन पटनायक जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बताओ बाबू, बताओ जल्दी से, क्या होगा? बहुत धीमा धीमा बताते हैं। सैंड आर्टिस्ट है। बालू की जो कलाकारी होती है ना, आपने देखी होगी गोवा वाले बीच में, है ना? तो वही है सैंड आर्टिस्ट। कौन है ये? सुदर्शन पटनायक है। अच्छा बताओ सुदर्शन धीर काहे के लिए फेमस है? आप लोग ग्राफिक बता रहे हैं ना, वो भी हम क्लियर कर दें। सुदर्शन धीर की बात करें, अगर उसने सुदर्शन धीर बोला है तब आपका ग्राफिक डिजाइनर होगा, ठीक? ग्राफिक डिजाइनर होगा कब? जब सुदर्शन धीर देगा। और अगर उसने सुदर्शन पटनायक पूछा है तब आपका सैंड आर्टिस्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं रखना, सुदर्शन पटनायक, सैंड आर्टिस्ट, सुदर्शन धीर, ग्राफिक डिजाइनर। क्लियर हो गया? अब तो नहीं होंगे कंफ्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कुचुर पुचुर हो गया था। चलो लास्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई है? बताइए, मजा आ रही है ना? सब कुछ क्लियर करवा देंगे आपका, ठीक है? ये मत समझना कि मैम बहुत टाइम लेती हैं एक ही क्वेश्चन में, ये समझना कि कितना कुछ बता देते हैं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछी है, डिजाइन किसने किया? सुबोध गुप्ता, मदन लाल, राम सुतार, रॉबिन डेविड। क्या है? राम सुतार, सभी जानते हैं, ठीक? किसकी प्रतिमा है ये? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ठीक? अगर मीटर में पूछता है तो 182 मीटर है, फीट में पूछता है तो 597 फीट है, ठीक? ये याद रखना है। और पूछा जाता है कहाँ पर बनी है, तो ये गुजरात में बनी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। आप लोग केवल सुनते जाओ, ठीक? नर्मदा नदी है। डैम पूछ ले कौन सा डैम है, तो केवड़िया डैम है। कौन सा है? केवड़िया डैम है, ठीक है? ये याद रखना है। अच्छा बताओ चंबल की मूर्ति,
राम सुतार ने ही बनाया है चंबल की मूर्ति, बहुत ज्यादा फेमस है चंबल मूर्ति, चंबल की मूर्ति पूछा जाता है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम, सारे नोट करूंगी आज रात में। हाँ बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो खुद समझ में आ रहा होगा, ठीक, कहने की जरूरत नहीं है हमको, आप लोग खुद समझदार हैं। राम सुतार ने ही बनाया है चंबल देवी की मूर्ति है, ठीक है, चंबल की मूर्ति नहीं, चंबल देवी की मूर्ति, ठीक, चंबल देवी की मूर्ति है, ये बनाई है 45 फीट है, इसकी ऊंचाई कितनी है 45 फीट की है, और ये बनाया है मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध में, मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर 45 फीट ऊंची प्रतिमा चंबल देवी की मूर्ति बनाई है, और ये सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था, राम सुतार ने ही सबसे रामवी सुतार जो है, इनका पहला जो काम है ना वो यही था, मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर स्थित 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति, ठीक, ये याद रखना। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, इनके गुरु कौन थे, रामवी सुतार के गुरु कौन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके गुरु थे रामकृष्ण जोशी, इंपॉर्टेंट है, कौन थे, रामकृष्ण जोशी थे, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है सारे। बहुत बढ़िया, काफी अच्छी क्लास है, थैंक यू सो मच मैम। अभी खत्म नहीं हुई है, भागना नहीं है, भूख लगी है, भूख लगी है, हमें कौन लगती है भूख, है ना, हम तो पत्थर के यहाँ हैं। चलो अच्छा बताओ, रामवी सुतार को पद्म भूषण कब मिलता है, पद्म भूषण सम्मान कब मिलता है, और इनको एक पुरस्कार और मिलता है, टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार, टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार, इनको कब मिलता है ये बताओ। पद्म भूषण अगर पूछता है तब आपका हो जाएगा 2016 में मिलता है, और 2016 में ही इनको टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं करेंगे अब, लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन कल सभी को, अभी जाना नहीं है, अभी कुछ चीजें बतानी है आपको, हाँ भागने लगे अभी से, बस अब एक जादू करते हैं, फटाफट से आपके सामने आते हैं हम, ठीक, जादू करते हैं। हो गया जादू, लो, हाँ हो गया जादू, आ गया जादू। कल संडे है, और कल संडे को महा स्पेशल क्लास है 7 से 9 बजे रात को। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पाश्चात्य कला पढ़ेंगे, जिसमें हमारी महा मैराथन चलेगी, और महा मैराथन में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक संपूर्ण पाश्चात्य कला, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोगों को बिल्कुल से एकदम इस क्लास में जुड़ना है संपूर्ण महा मैराथन में, और हम मिलाएंगे आपको मोनालिसा से, ठीक। तो मोनालिसा जो है वो कल आने वाली है, तो सभी लोगों को मिलना है मोनालिसा से, ठीक है। इस्माइल में तो दुनिया फिदा है इनकी, तो कल आते हैं, आप लोग भी फिदा हो जाइएगा कल, ठीक। तो सभी लोगों को कल आना है, हाँ कल सभी को मिलने आना है अपनी मोनालिसा से, ठीक। हाँ बहुत बढ़िया, कल बात करेंगे मोनालिसा से। चलो, तो पाश्चात्य कला की क्लास में सभी को जुड़ना है, और ये क्लास जो है ना टीजीटी, पीजीटी, एलटी, DSSB, बीपीएससी, आरपीएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ सब करवा देंगे, परेशान मत होइए सिद्धू जी, सब कुछ हो जाएगा। क्लास की मैम काफी अच्छी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमें पढ़ाते रहिए और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। हाँ बिल्कुल हो जाएगा सिलेक्शन, परेशान मत होइए। मैम ग्राफिक कब करवाएंगे सब धीरे धीरे ना, बहुत कुछ होएगा, ठीक है। तो वीडियो हमने शेड्यूल लगा दिया है, आप लोग जाकर शेड्यूल को, ये जो होनी है ना कल क्लास, ये हमने लगा दी है। आप सभी अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके सोना है, जितने भी बाबू हैं, जितने भी जादू टोना है, सभी के पास इस क्लास को भेज देना है आपको, ठीक। ये महा मैराथन वाली, तो कल सभी को लेकर आना है, ठीक। कल का बिल्कुल से टारगेट बना के रखिए कि 150 बच्चे तो आपके उपस्थित ही होने चाहिए लाइव, ठीक है। चलिए, हाँ लाइव लेकर आना है सभी को कल, ठीक। हाँ चलिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल पाश्चात्य कला की मैराथन के साथ। हाँ तीसरा हम करवाएंगे, परेशान मत होइए। चलिए ऑफ कर देते हैं। जिसके पास सोना ना हो तो हीरा लेके आना, ठीक है, अपने हीरा बाबू को ले आना, चलो मम्मी पापा को ले आना, सबको ले आना, ठीक। बाबू सोना बाद में रोना, हाँ बाद में रोना। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।